ये हमारे पास बेसिस है, एग्जांपल नंबर 38। हमने इसका बेसिस और डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमने पहले क्या करना है, इसके जो एलिमेंट्स हैं इन इक्वेशन, इसमें जो एलिमेंट है वो इनको सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो क्लियरली ये कितनी इक्वेशंस हैं, टोटल वेरिएबल्स हैं 5 और इक्वेशंस हैं 3। तो 2 वेरिएबल्स जो बचे जाएंगे, तो हमने क्या करना है, एक्स वाई जेड इन पांचों वेरिएबल्स को, जो ये 2 वेरिएबल्स हैं, जितनी वेरिएबल है माइनस इक्वेशंस इज इक्वल टू 2। अब जो 2 है, इन पांचों को हमने कोई 2 वेरिएबल्स सेलेक्ट कर लेने हैं, उनकी टर्म्स में लिखना है। राइट ऑल द वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ दीज 2 वेरिएबल्स। जैसे हमने पहली इक्वेशन से लिख लिया वाई जेड, एक्स को 2 वेरिएबल्स की इन टर्म्स में लिख लिया। ठीक है, हमने ये 2 वेरिएबल ही मान लो, कोई भी ले सकते हैं, फिर हमने ये मान लो 2 ले लिए। अब जितने भी वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, इन सबको वाई और जेड की ही फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो वाई तो वाई ही रहेगा, जेड तो जेड ही रहेगा, तो ये तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, क्योंकि वाई जेड को हमने इस साइड पे ले आए हैं ना, तो जो वाई की जगह पे वाई, जेड की जगह पे जेड ही रखना है। अब हमने एस और टी को इन टर्म्स ऑफ वाई और जेड लिखना है। एस को हम यहाँ जैसे ये वाली टर्म है एक्स माइनस 2, दूसरी इक्वेशन है एक्स माइनस 2y प्लस एस, तो एस को लिखना है तो एक्स और वाई को उस साइड पे ले जाएंगे। एक्स की वैल्यू हम पहले ही एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है ये वाली, ठीक है, ये यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ से एस को भी हमने इन टर्म्स ऑफ वाई जेड लिख दिया। अब तीसरी इक्वेशन है हमारे पास टी वाली, ये वाली। अब 2t, इसको भी ऐसे लिखना है, टी इस साइड पे रख लेना, बाकी टर्म्स को उधर ले जाना। एक्स की वैल्यू भी पुट कर देनी है और ये एस की वैल्यू भी पुट कर दी थी यहाँ से वाई माइनस जेड। तो टी भी इन टर्म्स ऑफ जेड लिखा गया। तो सभी एलिमेंट्स जो हैं एक्स एक्स टी वाई जेड जो भी है, सभी वाई जेड की फॉर्म में लिख लिए हमने। ठीक है, अब तो कोई एलिमेंट ले लिया W1 का, तो ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है। एक्स की जगह पे वाई प्लस जेड, वाई की जगह पे वाई, जेड की जगह पे जेड, एक्स की जगह पे ये वैल्यूज़ हमने पुट कर देनी है। तो सिर्फ देखो 2 ही वेरिएबल्स आ रहे हैं वाई जेड, तो वाई कॉमन लेंगे, तो जहाँ पर वाई है वहाँ पे 1 लिखना है, 1। वाई दूसरे नंबर पे 1, तीसरे में कुछ नहीं है, वाई 0, चौथे पे है 1, पाँचवें पे वाई है नहीं, 0। तो प्लस जेड, जहाँ पे जेड है वहाँ पे 1 लिखना है, बाकी सब जगह 0, 1। 2 नंबर पे जेड नहीं है, 0। 3 नंबर पे जेड है 1, चौथे नंबर पे माइनस जेड है तो -1 आएगा, 5वें नंबर पर जेड है तो 1 आएगा। अगर इनको हम ऐड करेंगे एलिमेंट वाइज, तो ये वाला आंसर हमें वापस मिल जाएगा। ठीक है, तब देखो हमने किसी भी एलिमेंट को, ये एलिमेंट है W1 का, तो उनको हमने इन 2 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया है। जो ये वाई जेड है वो स्केलर के एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, ये जो एलिमेंट है ये R5 का है, और ये एक्स वाई जेड है वो फील्ड के एलिमेंट है। तो W1 का एलिमेंट हमने इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, और वाई जेड स्केलर्स हैं। ठीक है, सो W1 का कोई भी एलिमेंट हम इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। अब उसके बाद हमने इसको, इन दोनों को LI चेक करना है। ठीक है, LI चेक करने के लिए क्या करेंगे, इनको एक्लन फॉर्म में, पहला वेक्टर पहली रो, दूसरा वेक्टर दूसरी रो, इसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। एक्लन फॉर्म में पता ही है कि पहली रो की फर्स्ट एंट्री नॉन जीरो है, ये 1, इसके नीचे 0 बना लेनी है। अब जो 0 बन गई, दूसरी रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है -1 पर, इसके नीचे कोई रो नहीं है, अब कोई 0 नहीं बनानी, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो ये एक्लन फॉर्म बन गई। तो एक्लन फॉर्म की जितनी नॉन जीरो रोज़ होती हैं वो LI होती हैं। ये 2 नॉन जीरो रोज़ हैं, LI हैं। तो ये LI हैं, और ये दोनों वेक्टर, ये दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग है। पहली रो पहले वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग है, दूसरी रो दूसरे वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग है। इसका मतलब अगर ये दोनों LI हैं तो ये दोनों वेक्टर भी LI हो जाएंगे। ठीक है, नॉन जीरो रोज़ LI होती हैं, तो बोथ वेक्टर्स LI हो गए। इसका मतलब जो बोथ वेक्टर W1 को स्पैन भी करते हैं और ये LI भी हैं, इसका मतलब दोनों कंडीशंस बेसिस की सेटिस्फाई होगी। बेसिस में क्या होता है कि वेक्टर स्पेस का अगर कोई बेसिस है तो वेक्टर स्पेस बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, और दूसरा जो बेसिस के एलिमेंट है LI होते हैं। तो दोनों कंडीशन से सेटिस्फाई होगी। W1 के एलिमेंट इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में भी लिखे जा रहे हैं, और ये LI भी हैं।
तो बेसिस में 2 एलिमेंट आ गए तो इसकी डायमेंशन 2 आ गई। जितने बेसिस में एलिमेंट होते हैं उतनी ही डायमेंशन होती है।